नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आपको गोपालगंज से बताएं, जहां दो शिक्षिकाएं स्कूल में आपस में भिड़ गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टीचर्स एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने को आतुर हो गए और इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस समय सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वहां पर मौजूद शिक्षिकाओं ने मामले को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक एक कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय ये घटना हुई उस दौरान वहां डायल 112 की पुलिस मौजूद थी। घटना बैकुंठपुर थाने के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोमहारी का बताया जा रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं और यही वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये सभी शिक्षक हैं और इस समाज में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। स्कूल में ये सभी मौजूद थे, शिक्षा के मंदिर में मौजूद थे और वहां अपनी ड्यूटी करने के बजाय, बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुर्सी को लेकर विवाद इतना ज्यादा इन शिक्षकों के बीच बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई और कुर्सी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दो शिक्षिकाएं स्कूल में आपस में ही भिड़ गई। और इसी बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। धान के ढेर में आग लग गई है। 12 बीघा से ज्यादा धान जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी 2 घंटे देर से पहुंची और आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आपसी विवाद में आग लगाने की आशंका। स्थानीय प्रतिनिधि ने मदद का भरोसा दिया। चूनी मारी पंचायत की ये घटना बताई जा रही है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपसे विवाद में आग लगाने की आशंका। तस्वीरें देखिए कैसे अगलगी की घटना घटी है और धान के ढेर में ये आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि 12 बीघा से ज्यादा धान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। किशनगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बढ़ते हैं सियासी खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज पूर्वी चंपारण के दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार। सुबह 10:55 पर केसरिया पहुंचेंगे। सुंदरापुर पंचायत में प्रगति यात्रा का पड़ाव। 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। विद्यालय भवन, खेल मैदान की सौगात, मनरेगा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में बने पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, तालाब का जीर्णोद्धार, मंदिर की 4 दीवारी के साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम सुगांव से सड़क मार्ग के द्वारा कचहरी गुमटी जाएंगे, जहां पर आरओबी उद्घाटन करेंगे। फिर मजुराहा में धनौती नदी का भी निरीक्षण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण में 2 जगह पर आज सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पड़ाव है, केसरिया और सुगौली। सबसे पहले सीएम अब से थोड़ी ही देर बाद केसरिया पहुंच रहे हैं, जहां वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। केसरिया में मुख्य कार्यक्रम के स्थल सुंदरापुर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान थोड़ी देर में ही पूर्वी चंपारण के इसी जो है सुंदरापुर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसी प्रांगण में आएंगे और यहाँ पर कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देखिए, आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन चंपारण वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो वैसी स्थिति में तैयारी पूरी हो गई है। तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीर जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरापुर पंचायत की है, जो केसरिया विधानसभा के अंतर्गत जो है वो आता है। वैसी स्थिति में यहाँ पर कई योजना है, जिसमें खेल मैदान है, जो है ट्रैक बनाया गया है। जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए खेल मैदान के साथ साथ कुआं का जीर्णोद्धार है, जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार है और कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। जो जीविका दीदियां हैं, उनके स्टॉल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खूबसूरत यहाँ का मंजर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने केसरिया विधानसभा में बहुत कुछ दिया है और फिर एक उन्होंने सुंदरापुर में एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक स्कूल है। बिल्कुल, जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपको दिखाने तैयारी पूरी हो गई है। तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और चंपारण वासियों को करोड़ों रुपए की योजना का सौगात देंगे। अवनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ केसरिया से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, केसरिया में इस वक्त आप मौजूद हैं और यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दूसरा पड़ाव है, प्रगति यात्रा का दूसरा दिन है। क्या तैयारियां वहां पर की गई है? देखिए सुबह इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के सुगांव में हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी अवनीश पहले मौजूद है, रेराज मौजूद है, और दूसरा जहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है सुगौली जिला का पूर्वी चंपारण सुगांव है ये गांव, और यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे भी कई तोहफा देने की तैयारी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पंचायत सरकार भवन की, जहाँ पे कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री 11:50 का शेड्यूल टाइम है, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण में थे, वाल्मीकि नगर में थे, और उन्होंने वहाँ भी कल बैठक करने के बाद कई सारी सौगातें दी थी पश्चिम चंपारण को। और आज भी उम्मीद है कि जब पूर्वी चंपारण मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और जब समीक्षा बैठक करेंगे और उस दौरान उन्हें जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक के बाद वो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हैं। यहाँ पर भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो पूर्वी चंपारण को भी कई गिफ्ट देंगे। तैयारियां जबरदस्त रूप से चल रही है। सुगांव है ये गांव, और यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जीविका भवन का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री यहाँ पे करने वाले हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे जीविका भवन बनाया गया है और जीविका दीदियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो जीविका दीदियों से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसकी तैयारी यहाँ पर अभी पड़ रही है और प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी है। आनंद, अगर संभव हो पाए तो अगर उस जगह पर जीविका दीदियां मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। हम और क्या तैयारियां उनकी तरफ से की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जीविका दीदी हैं? हटा देंगे। हाँ। कितना उत्साह है आज एक जीविका दीदी का जो भवन है उसका उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आपके बीच में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं और सभी दीदी इतनी इच्छुक हैं कि उनके लिए कल से ही सारे लोग स्वागत की तैयारी में हैं ना, और अपना योगदान भी दे रही हैं। यहाँ बढ़ चढ़ के उनके सामने जो भी बात रखना होगा वो अपना रखेंगी। तो जीविका दीदी की काफी चर्चा करते हैं नीतीश कुमार जब भी कहीं जाते हैं तो। जी, जीविका दीदी का तो चर्चा हर जगह होता है और जीविका दीदी भी बहुत इच्छुक हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की। तो वाकई जीविका दीदियां भी बहुत इच्छुक हैं, उत्साहित हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत भी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिर आपसे जुड़ेंगे। और इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और इस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में एक सुर में नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लग गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 में नेतृत्व सीएम नीतीश का ही होगा। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में कोर कमेटी ने एक सुर में साफ कर दिया कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, डबल इंजन के चेहरे पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल थे हैं और आगे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरिए। निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व ही पसंद है।
2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार है। बड़ा सवाल ये भी कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बिहार में चुनावी साल को देखते हुए जेडीयू की ओर से लगातार नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की जा रही है। पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है 2025 फिर से नीतीश। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार का मतलब भी इसे पोस्ट कर बताया गया है। 2025 फिर से नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता, बिहार का विकास, नौकरी और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी इसके पर्यायवाची हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में विकल्प कौन है? किसके पास राजनीति में मादा है जो बगैर दाग के है? किसके पास वह नैतिक बल है जो जनता से सीधा संवाद कर सकता है? यहाँ नौकरी के बदले जमीन लेने वाले क्रिकेट में फिसड्डी, खेलने में फिसड्डी, वो मुकाबला करने को निकले हैं। अरे मुकाबला क्या करिएगा, सर्वोत्तम विकल्प तो नीतीश कुमार जी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर खुद जमीन पर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से लगातार उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। 2025 में फिर से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव में जाने को लेकर हर दिन नए नए स्लोगन दिए जा रहे हैं, जिस पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पोस्टर लगा करके बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब इस बिहार को नहीं चाहिए पलटी मार सरकार। अब 2025 बिहार की जनता कह रही है कि नहीं चाहिए नीतीश। आदरणीय नीतीश कुमार जी की विदाई यात्रा हो रही है। उदाहरण सामने है, भ्रष्टाचार में आखंड टूट गई कांग्रेस का अर्थ से फर्श पर आना। वही दुर्गति राजद का है। पशुओं का आहार गटकने वाले, रेलवे में नौकरी दिलवाने के एवज में जमीन तक लिखवा लेने वाले नेता का क्या राजनीतिक पतन होता है वह भी सबके सामने है। इसलिए बेदार और अपनी साफ सुथरी छवि के कारण नीतीश कुमार सर्वप्रिय है। एनडीए अगला चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। जेडीयू वाले ठीक ही कह रहे हैं कि नीतीश सबके हैं। नीतीश धर्म के भी हैं, नीतीश अधर्म के भी हैं, नीतीश गांधी के भी हैं, नीतीश गोडसे के भी हैं, नीतीश विकास के भी हैं, नीतीश विनाश के भी हैं, नीतीश रोजगार के भी हैं, नीतीश बेरोजगार के भी हैं, नीतीश लालू के भी हैं, नीतीश मोदी के भी हैं। बिहार में पलटी मार सरकार अब नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए रोजगार देने वाली सरकार, तेज सरकार, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार। अब पलटी मार नेताओं की बिहार को अब कोई जरूरत नहीं है। और अब 2025 फिर से नीतीश के नारे के पीछे की कहानी को जरा आप भी समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और शाह से जब सवाल हुआ कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। एक बार जब हम निर्णय ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष की ओर से कहा यह जाने लगा कि नीतीश को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए एनडीए नेताओं ने स्थिति स्पष्ट कर दी, साफ कर दी कि नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम के सर्वमान्य नेता हैं और सीएम के चेहरा भी वही रहेंगे। तो देखिए, लगातार सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम तब लगा जब एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया कि बिहार के सीएम के चेहरे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बढ़ते आगे, राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। नकली पुस्तक छापने का खुलासा हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। मालिक के साथ एक गिरफ्तार। बीएम दास रोड में चल रहा था खेल। लाखों रुपए की नकली किताब जब्त कर ली गई। करोड़ों का कारोबार बताया जा रहा है। नामी प्रकाशन के नाम पर हो रही थी छपाई।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और पटना से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हॉस्टल में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली मारी गई। श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई। छात्र के साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना हुई और कब हुई, पूरी जानकारी दें। देखिए सुरभि, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है ये, और एक बहुत बड़ा सबक है ऐसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। महज 11वीं कक्षा का ये छात्र है। मैट्रिक के बाद ये पटना में आया था पढ़ाई करने के लिए और निजी हॉस्टल में रह रहा था। कल रात में इसी निजी हॉस्टल में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें उसके तमाम साथी थे। और जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो पार्टी चल रही थी उसी में किसी ने अपने साथ पिस्टल लाया था और पार्टी में तमाम तरह की व्यवस्था थी। और इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस में जो उसके साथी हैं उन्हीं ने गोली चला दी और ये गोली छात्र को लग गई। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। पटना में निजी हॉस्टल में रहकर हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं और वहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, पिस्टल आ गया था, तमाम तरह की ये कहीं न कहीं लापरवाही निजी हॉस्टल के संचालक की भी है। वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे कैसे कार्रवाई करती है। और आप फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, लखनऊ के ओवरसीज बैंक में हुई लूट का बिहार कनेक्शन सामने आ गया है और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के ओवरसीज बैंक में हुई लूट के केस में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ अलग अलग जगह पर हुई और एक बदमाश गाजीपुर में मारा गया तो दूसरा बदमाश लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर किया गया। दोनों ही बदमाश बिहार के रहने वाले थे। दरअसल इन बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस को खबर मिली थी कि एक बदमाश गाजीपुर के रास्ते बिहार भागने की फिराक में है और इसी इनपुट के बाद पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले सनी दयाल को गमहर के 12 इलाके में घेर लिया और सरेंडर करने को लेकर कहा। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में सनी दयाल मारा गया। सनी के पास से पुलिस ने बैंक से लूटी गई ज्वेलरी और कैश बरामद कर ली है। वहीं इसी केस में दूसरी मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में किसान पथ पर हुई। इस एनकाउंटर में बिहार का सोबिंद कुमार मारा गया। कल भी लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई थी। और 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के दौरान पटना के एक सेंटर पर कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद से अभ्यर्थी लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया और आज उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एमएलए हैं, सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। इस मामले में लगता है बिहार में राजनीति हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है, इसमें क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे उसको। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाली परेड में इस बार बिहार की झांकी देखने को मिलेगी। बिहार सरकार ने इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। झांकी में नालंदा का अवशेष और उसके पुनरुद्धार के साथ साथ जल जीवन हरियाली और छठ पूजा की तस्वीरें भी दिखाई जाएगी। तकरीबन 8 सालों के बाद झांकी दिखाने का ये मौका बिहार सरकार को मिला है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले परेड में बिहार की भी झांकी दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार ने तकरीबन
8 सालों के बाद यह मौका बिहार को दिया है, जब बिहार की झांकी वहां परेड ग्राउंड में दिखाई जाएगी और इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी भी चल रही है। खासतौर पर यदि हम झांकी की बात कर लें तो इसमें नालंदा के भग्नावशेष के साथ साथ नालंदा का जो पूर्णोद्धार हुआ, वहां जो विकास के कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसे प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली जो एक महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की, वो भी उसमें प्रदर्शित किया जाएगा और छठ पूजा की तस्वीर भी उसमें दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के बिहार की जो छठा है वो दिखाने की कोशिश इस झांकी में रहेगी और खास तौर पर इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। चूंकि लंबे समय के बाद बिहार सरकार को झांकी दिखाने की अनुमति मिली है, झांकी जो बिहार सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया था उस पर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, तो इसको लेकर के तैयारी चल रही है। और खास बात है कि इस बार दिल्ली के परेड ग्राउंड में लोग बिहार की तस्वीर देखेंगे और बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं उसे भी झांकी के माध्यम से दिल्ली के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल